हेलो दोस्तों, आज की कहानी है काली बहू। निर्मला जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम सुरभि था, जो देखने में काली थी। वह उनके बड़े बेटे उमेश की बीवी थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। निर्मला जी अपनी बड़ी बहू को उसके रंग के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनकी छोटी बहू का नाम रितु था, जो कि उनके छोटे बेटे हर्ष की बीवी थी। निर्मला जी छोटी बहू रितु को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी और उसको हर्ष के लिए उन्होंने ही पसंद किया था। सुरभि कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी। निर्मला जी अपने पति से सुरभि की चुगली करती है कि अगर उमेश ने मेरी बात मानी होती तो उसके लिए भी रितु जैसी सुंदर बहू लेकर आती। निर्मला जी के पति भी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के गुण मायने रखते हैं। लेकिन निर्मला जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन निर्मला जी के छोटे बेटे और बहू ने शिमला जाने का प्लान बनाया। उनको 2 दिन बाद शिमला जाना था। अगले दिन निर्मला जी की कमर में बहुत दर्द होने लगा। उनको डॉक्टर के पास जाना था, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे हर्ष को कहा। तो हर्ष ने बोला कि आज हमें शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है, आप बड़े भाई के साथ चले जाइए। शाम को जब वे लोग घर लौटे तो निर्मला जी की तबीयत ज्यादा खराब थी और घर पर डॉक्टर आए हुए थे। डॉक्टर ने निर्मला जी को 1 हफ्ते बेड रेस्ट की सलाह दी। हर्ष के पिता ने हर्ष को शिमला बाद में जाने की सलाह दी। तब छोटी बहू रितु बोली कि हमने शिमला जाने का बहुत दिनों से प्लान बना रखा है, माँ जी तो रोज रोज बीमार होती है। यह कहकर वो चली गई। उमेश बोला, पिताजी कोई बात नहीं, मैं सुरभि को कल सुबह ही बुला लूंगा। अगले दिन हर्ष और उसकी बीबी रितु शिमला चले गए। सुरभि को जैसे ही पता चला कि माँ जी की तबीयत खराब है, वह तुरंत घर पर पहुंच गई। निर्मला जी को इस सब से पता चल चुका था कि रंग रूप से ज्यादा व्यक्ति के गुण महत्व रखते हैं। वह जिस छोटी बहू को अच्छा समझती थी, उसके गुणों ने उनको बहुत दुख पहुंचाया, जबकि जिस बड़ी बहू सुरभि को वह पसंद नहीं करती थी, उसके अच्छे गुणों से वह बहुत खुश थी। इसलिए हमें व्यक्ति के रंग रूप से ज्यादा व्यक्ति के गुणों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।